मिट्टी, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? धूल, है ना? बस यही लगता है कि ये धूल ही तो है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ धूल नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया हो? चलिए, आज इसी दुनिया का राज खोलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच है। हमारे खाने की थाली से लेकर हमारे होने तक हर चीज की जड़ मिट्टी में ही तो है। एक छोटे से पौधे से लेकर हम इंसानों तक सब इसी पर टिके हैं। सच कहूं तो मिट्टी के बिना जिंदगी सोची भी नहीं जा सकती। तो आज के सफर में हम 4 हिस्सों में मिट्टी के राज जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मिट्टी आखिर है क्या, फिर उसकी परतों के नीचे जाएंगे, देखेंगे कि ये बनती कैसे है, और आखिर में भारत की अलग अलग मिट्टियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और सबसे पहले यही पता लगाते हैं कि भाई ये मिट्टी आखिर है क्या भला। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मिट्टी सिर्फ चट्टानों का चूरा नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का जादुई मिक्सचर है जिसमें 2 चीजें हैं। एक तो चट्टानों से टूटे हुए मिनरल्स और दूसरा पेड़ पौधों और जानवरों जैसे जिंदा चीजों से मिले ऑर्गेनिक पदार्थ। और यही मिक्सचर इसमें जान डाल देता है। और हाँ, इनऑर्गेनिक पदार्थों में जो सबसे खास चीज है ना, वो है ह्यूमस। इसे आप मिट्टी का जीवन रस या लाइफ ब्लड कह सकते हैं। ये बनता है सड़े गले पत्तों, टहनियों और छोटे मोटे जीवों से, और काम करता है एक नेचुरल खाद की तरह। यही मिट्टी को फर्टाइल बनाता है और उसमें पानी को पकड़ कर रखता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मिट्टी क्या है, तो अब क्या करें? चलिए एक काम करते हैं, एक काल्पनिक खुदाई पर चलते हैं, जमीन के नीचे, और उसकी अलग अलग परतों को देखते हैं। इसे सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर है ओ होराइजन। ये वो परत है जहां पत्ते टहनियां सड़कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके ठीक नीचे आती है ए होराइजन, जिसे टॉप सॉइल या ऊपरी मिट्टी कहते हैं। ये पोषक तत्वों का खजाना है और इसीलिए खेती के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, और नीचे चलें तो आती है बी होराइजन। यहाँ ऊपर से बहकर आए मिनरल्स जमा हो जाते हैं। फिर है सी होराइजन, जिसमें आपको चट्टान के टूटे फूटे टुकड़े मिलेंगे। ये इस बात का सबूत है कि मिट्टी बनने का प्रोसेस अब भी चल रहा है। और सबसे आखिर में सबसे नीचे है आर होराइजन, मतलब वो ठोस चट्टान जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो हमने देख लिया कि मिट्टी क्या है और उसकी परतें कैसी होती हैं। पर एक सवाल है, कभी सोचा है कि कोई मिट्टी लाल क्यों होती है और कोई काली? इसका जवाब छिपा है मिट्टी बनने की रेसिपी में। चलिए उसे ही समझते हैं। तो किसी भी मिट्टी का कैरेक्टर कैसा होगा, ये मेनली 4 चीजें तय करती हैं। इन्हें मिट्टी का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। पहला, उसकी पेरेंट रॉक, मतलब वो किस चट्टान से बनी है। दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट, यानी कि तापमान और बारिश। तीसरा, जमीन का आकार, कि वो समतल है या ढलान वाली। और चौथा, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी पेरेंट रॉक, मतलब इसके माता पिता। जैसे बच्चों में उनके माता पिता के गुण आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मिट्टी को भी अपना रंग, अपना टेक्सचर, अपने मिनरल्स, सब कुछ अपनी पेरेंट रॉक से ही विरासत में मिलता है। अब भारत में देखें तो मिट्टी मेनली 2 तरह से बनती है। एक तो वो जो अपनी जगह पर ही बनी है, जिसे इन सीटू कहते हैं, जैसे कि हमारी पेनिनसुलर मिट्टी जो लाखों सालों से एक ही जगह पर तैयार हुई है। और दूसरी वो जिसे नदियां कहीं और से बहा कर ले आईं, एक्स सीटू, जैसे हमारे उत्तरी मैदानों की मिट्टी। और पता है, यही वजह है कि ये मिट्टी नई, गहरी और जबरदस्त उपजाऊ है। इसीलिए तो ये इलाका भारत का अन्न का कटोरा कहलाता है। तो अब देखते हैं कि इन अलग अलग रेसिपीज से पूरे भारत में कैसी कैसी मिट्टियों की एक शानदार चादर बिछी है। और इस चादर में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है ना, वो है जलोढ़ मिट्टी का। तो चलिए कहानी इसी से शुरू करते हैं। ये मिट्टी भारत की करीब 40% जमीन पर फैली हुई है। सोचिए, इसे नदियां बहाकर लाती हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अच्छा, इसमें भी 2 तरह है। जो नई मिट्टी है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी है उसे भांगर। इसमें पोटैश तो खूब होता है, लेकिन फास्फोरस की थोड़ी कमी होती है। और हाँ, यही वो मिट्टी है जिसे भारत का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड कहा जाता है। अब बारी है एक बहुत ही अनोखी मिट्टी की, काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी सेल्फ प्लाउइंग की खासियत, मतलब ये खुद की जुताई खुद कर लेती है।
होता ये है कि जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो इसमें गहरी गहरी दरारें बन जाती हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अपने आप जमीन में अंदर तक चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खेत जोत रहा हो। और शायद इसीलिए ये कपास उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और रंग बिरंगी मिट्टी की, जो पेनिनसुला के कई हिस्सों में मिलती है। ये मिट्टी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि मिट्टी का रंग कैसे उसके अंदर छिपे मिनरल्स का राज बताता है। इसका लाल रंग है इसमें मौजूद आयरन की वजह से। और मजे की बात देखिए, जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है, मतलब जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, तो यही मिट्टी पीली दिखने लगती है ना कमाल? तो हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ जमीन नहीं है, वो जियोलॉजी, क्लाइमेट और जिंदगी की एक गहरी कहानी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं उसकी क्या कहानी होगी।